अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर। रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रु पहला। अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा। सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा। तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में हो, पलकों की छाँव में। सुमन का जवाब मिल गया हमें। इस घर में सूर्य प्रताप सिंह झूठे लोगों को खड़े होने की तो क्या, सांस लेने तक की इजाजत नहीं देता। अब आप लोग जा सकते हैं। ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। मैं पुलिस को लेकर आऊंगा और फिर देखता हूं कि मेरी पत्नी को मुझे यहां से ले जाने से कौन रोकता है। अरे पुलिस को तुम क्या, मैं बुलाऊंगा पुलिस को। आइए पंडित जी। बाबूजी, यही है वो पंडित जिसने इन दोनों की झूठी शादी करवाई थी। हमको माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, हमसे गलती हो गई। क्यों गलत कह रहा हूं मैं? अब अपनी खैरियत चाहते हो ना, तो चुपचाप यहां से दफा हो जाओ, वरना पुलिस लेके जाएगी तुम्हें एक लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने के आरोप में। जाओ यहां से। कार्तिक, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने सिर्फ वही देखा और वही सुना जो हमें दिखाया गया। झूठी शादी के रिश्ते को असली मानकर उस पर अपना हक जताने आया था प्रभु दयाल। चलो, वो तो खैर इस रिश्ते पर अपना हक नहीं जमा सका, लेकिन दादा के रिश्ते का हक मानते हुए मैं आज ये कहता हूं कि सुमन यहां से कहीं नहीं जाएगी। वो यहीं रहेगी हमारे साथ इसी घर में। कंचन, सुमन को अपने साथ लेकर जाओ।
के दिए पर हाथ रख के कसम खाई, तभी तूने सच बोला ना। कितना दर्द हुआ होगा। किस मिट्टी की बनी है तू? हर दर्द सह लेगी मगर उफ तक नहीं करेगी। मैंने तुझे कितना पूछा कि तूने प्रभु दयाल के साथ झूठी शादी क्यों की, लेकिन मुझे जवाब में मिली तो सिर्फ तेरी चुप्पी। दूसरों की खुशी और सुख के लिए तेरे लिए अपनी खुशी कोई मायने ही नहीं रखती। तू इतनी अच्छी क्यों है सुमन? खैर तू बैठ, मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूँ। घाव पर मलहम लगा देना। बैठ जा। नंदिनी, रुक जाओ बेटा। भाभी, भैया, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं दीदी। बेचारी नंदिनी ने तो इस घर को अपना समझा था, लेकिन इस घर के लोग उसे अपना समझे तो ना। पहले ही पता होता कि ऐसा होगा तो हम पहले से ही चले जाते। कम से कम ये अपमान तो नहीं सहना पड़ता। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगती हूँ। नंदिनी बेटा, इस तरह मुंह फेर के मत जा बेटा, रुक जा। ये अपना और अपमान करवाने के लिए रुके? हाँ नहीं, इस घर की बहू बनने के लिए। मैं अपने होने वाली बहू को इस तरह नाराज होकर नहीं जाने दूंगी। मैं वादा करती हूँ नंदिनी, अगर कोई मेरी बहू बनेगी तो वो सिर्फ तुम हो। अगर कार्तिक से शादी होगी तो सिर्फ तुम्हारी होगी। ये एक माँ का वादा है, एक सास का। मुझ पर भरोसा है ना बेटा? मेरा यकीन कीजिए नंदिनी जी, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ वक्त और हालात का तकाजा था। मेरा इरादा कतई आपका दिल दुखाने का नहीं था।
अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हम यहाँ रुक गए तो शायद हमने आपको माफ कर दिया, लेकिन नहीं। अगर हम यहाँ रुके हैं तो सिर्फ माँ के लिए, और वैसे भी आपके लिए हमारी भावनाओं की शायद ही कोई कदर है। नहीं, ऐसा नहीं है नंदिनी जी। देखिए, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन उस वक्त अगर मैं सुमन जी की सहायता करने नहीं पहुंचता तो अनर्थ हो जाता। चलिए, अच्छा हुआ आज कम से कम आपने हमें एहसास तो करा दी कि आपकी जिंदगी में हमारी जगह कहाँ है। भाभी, बेचारी नंदिनी, मुझे तो बहुत बुरा लगता है उसके लिए। देखिए ना भाभी, समझ में नहीं आता सुमन का भी कैसा रिश्ता है इस घर के साथ। जैसे ही उसके कदम इस घर में पड़ते हैं तब तो मानो इस घर की खुशियां सारी गायब हो जाती है। देखिए ना, अच्छी भली शादी हो रही थी कार्तिक और नंदिनी की, अब बीच में आ गया सुमन का दुख। और भाभी, शादी टली सो टली, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि बाबूजी ने भी कह दिया कि आज के बाद सुमन इसी घर में रहेगी। जरा सोचिए ना, एक ही घर में एक ही छत के नीचे कार्तिक, सुमन और नंदिनी एक साथ रह पाएंगे क्या? भाभी, मुझे तो लगता है कि सुमन को इस घर में रखकर हम कहीं खुद ही मुसीबतों को तो बुला नहीं रहे ना। क्या सोच रहे हैं आप? वही जो कभी सोचा भी नहीं था। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर हम बिना सोचे समझे सुमन को प्रभुदयाल के साथ भेज देते तो कितना बड़ा अन्याय हो जाता। आपके होते हुए इस घर की छत के नीचे किसी के साथ अन्याय कैसे हो सकता है? अन्याय तो हुआ है। हाँ बाबूजी, इस घर की एक बहू की वजह से इस घर की होने वाली बहू के साथ अन्याय हुआ है। सुमन के आंसू तो सबको दिख रहे हैं, लेकिन नंदिनी के आंसू, क्या उनकी कोई कीमत नहीं है बाबूजी? वो बेचारी तो ये घर छोड़कर जा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रोका, लेकिन उसकी आंखों में जो सवाल है उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। समझ में नहीं आ रहा कार्तिक ऐसा क्यों कर रहा है। अपने भविष्य में कदम रखने की बजाय अतीत के रिश्तों में क्यों उलझ रहा है वो? ये सवाल शायद सिर्फ नंदिनी का ही नहीं, मेरा भी है। सच कहा भाभी, चाहे ये सवाल लोगों की जबान पे ना आए, लेकिन कुरेद तो सबके मन को रहा है ना बाबूजी। कौन सब? गांव के लोग, गांव के लोगों की बात कर रहा हूं बाबूजी। तुम कहना क्या चाहते हो देवेंद्र? मैं नहीं कह रहा हूं बाबूजी, लोग कह रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं कि कार्तिक और सुमन का रिश्ता क्या है। रिश्तों की मर्यादा पे सवाल उठा रहे हैं लोग। मुझे तो डर है बाबूजी,
लोगों की तभी जबान की ये सवाल ऊंची आवाज का ताना न बन जाए। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? कह नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। तुम सुमन को इस घर में क्यों लेकर आए थे? पर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सवाल का जवाब सवाल में मत दो कार्तिक। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि सुमन के दुख ने तुम्हें इतना विचलित क्यों कर दिया था कि तुम शादी का मंडप छोड़कर चले गए? किसी को कुछ बताया तक नहीं? सुमन के साथ इतने लगाव का क्या कारण है तुम्हारा? कारण ये दादाजी कि सुमन जी मेरे स्वर्गवासी भाई की विधवा है। नियति ने उनसे उनका सुहाग छीना है, लेकिन इस घर की बहू होने का हक नहीं, और मैं उनसे यह हक छिनता हुआ नहीं देख सकता। केवल यही कारण है या कुछ और? हाँ दादाजी यही है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? चंद्रिका, कादंबरी, देवेंद्र, इधर आओ सब लोग। क्या बात है? आपने हम सब लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? अपना एक फैसला सुनाने के लिए। जब से सुमन इस घर में आई है, घर के कई सदस्यों के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि सुमन आज से, बल्कि अभी से गौशाला में रहेगी। सुमन और कार्तिक कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और ना ही कभी एक दूसरे से कोई बात करेंगे। और अगर कभी इन दोनों में से किसी एक ने भी मेरे इस फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इन दोनों से अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि कार्तिक नाम का कभी कोई मेरा पोता था या सुमन नाम की कभी कोई इस घर की बहू थी।